वही बात कर रहे थे गोंडा की, जहां गोंडा जिले में कैसरगंज लोकसभा सीट से प्रत्याशी करण भूषण शरण सिंह के काफिले में चल रही फॉर्च्यूनर गाड़ी में बाइक सवार दो युवकों को रौंद दिया। वहीं सड़क के किनारे जा रही महिला को भी टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई। महिला गंभीर रूप से घायल है। भीषण हादसे के बाद भी करण सिंह मौके पर रुकने की बजाय चलते बने। घटना के बाद मौके पर जबरदस्त तनाव पैदा हो गया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी, चक्का जाम और युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए न ले जाने की जिद पर अड़े लोगों से पुलिस की तीखी नोकझोंक भी हुई। काफी जद्दोजहद और मान मनौवल के बीच पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उसके बाद मौके पर खड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी को फूंकने का प्रयास भी किया गया, जहां भारी संख्या में पुलिस ने पहुंचकर लोगों को शांत कराने का प्रयास भी किया। आज दिनांक 29/5/2024 को समय लगभग 9 बजे थाना कर्नलगंज को सूचना मिली कि हुजूरपुर रोड पर क्रॉसिंग के पास एक फॉर्च्यूनर और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया है। मोटरसाइकिल सवार रेहान और शहजाद नाम के दो व्यक्ति घायल हो गए हैं। पुलिस मौके पर तत्काल पहुंच के दोनों को CHC कर्नलगंज में एडमिट कराया गया, जहां पे दोनों की मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा चुकी है। पोस्टमार्टम के लिए उनको भेज दिया गया है। उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। फॉर्च्यूनर को अपने कब्जे में ले लिया गया है। फॉर्च्यूनर का ड्राइवर भी हिरासत में ले लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जानकारी ये मिल रही है कि करण भूषण सिंह के काफिले में जो एक फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, उससे ये बड़ा हादसा हुआ। और लोगों की नाराजगी इस बात से है कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो इंसानियत के तौर पर रुक करके देखा जाता है कि जिस व्यक्ति को चोट आई है उसकी क्या स्थिति है, उसे अस्पताल पहुंचाना है या नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। काफिला बढ़ता चला गया और उन दोनों ही भाइयों की मौत हो गई। वहीं महिला भी गंभीर रूप से घायल है। देखिए, ये हादसा भी वही बात है ना, नौसिखिया। अब करण भूषण सिंह अभी टिकट मिल गया और चुनाव लड़ गए जी। अब एक धमक हो गई। अब 10-10 गाड़ियों का काफिला लेकर चल रहा है। गाड़ी तेज चल रही है, पुलिस भी साथ में चल रही है। काहे को डर, पूरा जैसे कि अपना रुतबा चल रहा है। और ऐसे ही टैनी वाले मामले में भी हुआ था जी। जो लखीमपुर में हुआ था, वो भी ऐसे ही था। अगर व्यक्ति संयम से अपना काम करे तो शायद ये प्रकार की घटनाओं से बचाया। अब इसकी जगह आपको जानकारी दें, इस काफिले में जितनी भी गाड़ियाँ थी उसमें 3 गाड़ियाँ रेलवे क्रॉसिंग को पार करके चली गई। बाकी जो ये फॉर्च्यून और कई गाड़ियाँ थी वो पीछे रह गई। जब वो फाटक उठा तो फिर ये बहुत तेज़ी के साथ, इसलिए तेज़ी के साथ बढ़ी कि ताकि वो जो गाड़ियाँ चली गई हैं जिसमें करण भूषण वगैरह भी है, वो जाकर उनको पकड़ लें। उसी तेजी में, तीव्र गति में एक महिला को टक्कर हुई और 2 बाइक सवार 3 थे, उनको हुई, जिसमें 2 की डेथ हो गई, एक है और महिला भी घायल है। अब जैसा कि आपने बताया कि करण भूषण चले गए, अब वो नेता तो रह नहीं गए हैं, ना उनकी इतनी धमक रह गई है। तो दोनों पक्ष हैं। एक पक्ष ये है कि भीड़ उग्र हो जाएगी, हम ही को हमला कर दे। दूसरा ये है कि हम में इतना साहस नहीं है कि हम उस भीड़ का सामना कर सकें। तीसरी बात जो सबसे बड़ी इसमें एक बात है, अब देखिए पुलिस को कैसे गए, ये जो फॉर्च्यून गाड़ी है ये निजी गाड़ी है जी। इसमें आपने लिखा है पुलिस एस्कॉर्ट। पुलिस एस्कॉर्ट कैसे लिख दिया? किसी भी निजी गाड़ी में पुलिस एस्कॉर्ट नहीं लिखा जा सकता है, तो आपने कैसे लिख दिया जी? ये एक सबसे बड़ी बात सामने आई कि आपको अब इसकी जांच होनी चाहिए जी। और ये जो कहा जा रहा है किसकी गाड़ी है, ये गाड़ी किसी कंपनी की है, किसी अच्छे मालिक की, क्योंकि फॉर्च्यून है, स्विफ्ट है, इसलिए किसी बड़े व्यक्ति की गाड़ी है जो उनको दे दी गई होगी चुनाव में, जो ले जाओ चुनाव में, वही अपन पुलिस और एस्कॉर्ट भी लगा दिया पूरी। तो इस तरीके के अब जांच होगी। अब चूंकि बड़े मामला है, लोगों का हाई प्रोफाइल मामला है, तो अब क्या होगा ये तो समय की बात है। और करण भूषण सिंह इस घेरे में आएंगे कि नहीं आएंगे, या फिर जो चालक है और जो कार का मालिक है उसे ही बलि का बकरा बना दिया जाएगा, ये देखने की बात है। बिल्कुल, तो बड़ा हादसा हुआ है। परिजन इस हादसे को लेकर के बेहद नाराज हैं और लगातार उनकी पुलिस से मुठभेड़ भी हुई, लेकिन कई समझाने के बाद काफी देर बाद
दोनों ही शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है।